जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक सप्लायर का हम रिव्यू करते हैं जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी यूज़ हो सकता है और होलसेल एफबीए के लिए भी यूज़ हो सकता है। रिकमेंडेड नहीं है लेकिन हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्सिंग सप्लायर, सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर होलसेल एफबीए एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो इसका हम रिव्यू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, इसकी एक स्टोरी है सप्लायर की कि जब हमें ये सप्लायर जो है वो हमने एक्सप्लोर किया तो हमें ये लगा कि हमने कोई गोल्ड माइन जो है वो एक्सप्लोर कर ली, क्योंकि इसकी जो विजुअल कंटेंट है वो इतना ज़बरदस्त है कि ये अमेज़ॉन के साथ बिल्कुल सिंक है और जो है वो कीपा का ग्राफ भी आपको देता है, अमेज़ॉन का लिंक भी देता है, वॉलमार्ट का लिंक भी देता है, ईबे का लिंक भी देता है। तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, आप वीडियो देखते जाएं, आपको भी पता चलेगा कि क्या ये वाकई गोल्ड माइन है ये सप्लायर, या जो है वो ये सिर्फ हमारा एक अजम्पशन थी और हमने इसकी चीज़ें देख के जो है वो ये जो है वो अपनी अजम्पशन कर ली थी तैयार। तो आज हम रिव्यू करते हैं इसका। इसका सप्लायर का नाम है पैलेट फ्लाई और इसकी वेबसाइट है palletfly.com और ये आप सप्लायर यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो तमाम चीज़ें बोलता है कि यहाँ पे डील्स अवेलेबल हैं जो कि आप अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं। अच्छा, डील्स तो अमेज़ॉन पर सेल हम यानी ये यहाँ पे पीएल की बात नहीं हो रही बल्कि ये होलसेल की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, हम इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सप्लायर और डील अवेलेबल है और बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप जो है वो इसकी वेबसाइट देखें, नीचे से लेके ऊपर तक देखेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज़ जो है वो अमेज़ॉन के साथ इसकी सिंक नज़र आएगी। info@palletfly.com इसका ईमेल एड्रेस है, आप इस पर अकाउंट बना लेते हैं। ये आपको प्रोडक्ट फीड भी दे देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट फीड भी ऐसे देते हैं कि यूपीसी तो होता ही होता है, एसएन भी होता है अमेज़ॉन का, और उसमें कैलकुलेशन तक की हुई होती है कि कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो हम इनकी प्रोडक्ट को जो है वो रिव्यू करते हैं। इनकी हम यहाँ पे आए और प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया। अच्छा, अब हमने किया हुआ क्या है कि यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है कि हमें जो है वो क्योंकि हम अगर ब्यूटी की तरफ जाते हैं तो एफडीए अप्रूवल वगैरह चाहिए होती है और फिर ज़्यादातर जो ब्रांड होते हैं वो गेटेड ब्रांड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने चेक लगाए हुए कि होम कैटेगरी, होम इम्प्रूवमेंट, किचन, लॉन एंड पेशियो और ऑफिस कैटेगरी प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमने चेक लगाने के बाद इसको जो है वो जब हमने फ़िल्टर किया, अप्लाई फ़िल्टर किया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे आई हैं और हम इनको अगर देखें, अगर इस प्रोडक्ट को हम देखें तो ये कहता है कि इसकी जो डील कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट की जो डील कॉस्ट है वो $1384 है और 78 का इसका एमओक्यू है, आइटम प्राइस ये है, और प्रॉफिट आपको पर यूनिट ये हो सकता है, यानी 18% रिटर्न जो है वो आपको मिल सकता है। इसका बीएसआर भी अगर ऑफिस कैटेगरी में देखें तो मुनासिब बीएसआर है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से देखें, इसको न्यू टैब में जब हम खोलते हैं तो ये न्यू टैब में इस तरह खुल गया हमारे पास। अच्छा, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये डील कॉस्ट ये है, आपको प्रॉफिट इतना हो सकता है। 10% ROI की बात करता है कि ये इतना हो सकता है आपको प्रॉफिट। अच्छा, अब इसने दिया हुआ क्या, ये पूरा FBA कंपैरिजन इसने दिया हुआ है कि आपके पास 78 का मिनिमम इसकी ऑर्डर रिक्वायरमेंट है कि आप इतने यूनिट ऑर्डर करेंगे, जो कि टोटल बनता है $1384.5। तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो $100 इसकी हो सकती है। अच्छा, इसमें जो है वो ये बोलता है कि ये 8 FBA सेलर बैठे हुए हैं। अच्छा, जो सेलिंग प्राइस है इसके वो 33.20 हैं और सेलिंग फ़ीस जो है अमेज़ॉन और एफएल वो 12.32 है। जो नेट प्रॉफिट अमेज़ॉन करेगा वो 20.88 करेगा और जो यूनिट कॉस्ट आपको आ रही है वो 19 आ रही है, यानी अगर आप इसको शिपिंग और इसको मिलाएं तो 19.3 आ रही है, 19.03। तो 1.85 का आपको प्रॉफिट है पर यूनिट पे, जो कि हम देखें तो कुछ कम है, लेकिन जो है वो इसको हम देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे आके जब अगर हम अमेज़ॉन के लिंक पे क्लिक करें तो ये अमेज़ॉन की प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है। इसके रिव्यूज़ जो है वो 64 रिव्यूज़ हैं। पिछले साल मार्च में जो है वो ये लॉन्च हुई है प्रोडक्ट। बीएसआर इसका इतना आ रहा है, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये बीएसआर जो है वो हमें कुछ बताता था कि ये BSR अच्छा है, 39,000 है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम BSR देखें तो अभी करंट का BSR 75,000 है।
जिसके हिसाब से मंथली सेल्स जो बनती है वो 90 यूनिट के अराउंड बनती है, 70 भी हो सकती है और 120 भी हो सकती है। अच्छा, अगर हम इसको ये प्रोडक्ट तो सेम है और जो इसके प्राइसेस हैं वो भी मैच करते हैं, 33.16 और यहाँ पे 33.20, तो चंद सेंट्स का फ़र्क है। तो ये प्राइस भी उसके मैच करते हैं। अब हम दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि FBA सेलर कितने मौजूद हैं। तो FBA सेलर यहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि FBA सेलर भी 10 मौजूद हैं हमारे पास, और टोटल सेलर 10 मौजूद हैं हमारे पास। अगर FBA सेलर करें तो यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कितने FBA सेलर मौजूद हैं, कि जो शिप फ्रॉम अमेज़ॉन है वो FBA हैं और जो शिप फ्रॉम सेलर हैं वो FBM सेलर हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Amazon.com यहाँ पे सेल कर रहा है 30 पॉइंट, ये लेकिन वेयर हाउस डील है ये, तो अमेज़ॉन खुद ही सेल कर रहा है, ये अमेज़ॉन वेयर हाउस से सेल कर रहा है। तो हमारा कंपेरिजन यूज्ड प्रोडक्ट से नहीं है, हम क्योंकि न्यू में लिस्ट करेंगे तो हमारा कंपेरिजन यहाँ से शुरू होता है, न्यू से। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है वो FBA सेलर मौजूद हैं। अगर हम होंगे तो हम 8 में जो है वो सेलर हो सकते हैं। इसका जो अगर 90 की सेल है तो हम 90 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो तकरीबन 10 यूनिट 11 यूनिट जो है वो हमारे हिस्से में आ सकते हैं। लेकिन इसका MOQ जो है वो 78 यूनिट है, जो कि ज़्यादा है। जो अगर हमें इक्वल बाय बॉक्स भी मिलता है तो भी हम जो है वो 78 यूनिट 7 महीने में सेल कर पाएंगे, और कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ है, यानी इस पर रिटर्न भी कम है। तो इन प्रोडक्ट हम इससे पैलेट फ्लाई सप्लायर से डील करके देख सकते हैं कि क्या आया हमारा MOQ कम हो सकता है या आप 24 यूनिट हमें दे सकते हैं। तो उस तरह की डील कर लें अगर आपको कंपैरिजन में, और अगर आपको प्रॉफिटेबल होता है वो, तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। अच्छा, पैलेट फ्लाई के बाद मसला ये होता है कि ये कभी खुद नहीं बताता कि ये लिक्विडेटर है, बल्कि ये बोलता है हम सप्लायर हैं और FB आपको इनवॉइस भी देंगे। अगर अमेज़ॉन इनवॉइस ले लेता है तो ओके, नहीं लेता तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे ये लिखता भी है नीचे कि ये जो हम डेटा दे रहे हैं ये डेटा ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, बल्कि आप अपनी जो है वो एस्टिमेशंस करेंगे, ये डेटा इनकरेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम बात करें एक प्रोडक्ट का हमने कंपैरिजन किया, अगर हम दूसरी प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन करें इसके सेकंड पेज पे आ, दूसरी प्रोडक्ट अगर हम ये लें, इसको पोर्टेबल ओवन है जो कि खाना गर्म करने का काम आता होगा, तो इसका BSR किचन कैटेगरी में देखा जाए तो 13,000 अच्छा BSR है। इसकी डील कॉस्ट भी मुनासिब है और आइटम प्राइस अच्छे हैं और प्रॉफिट अच्छा है। 87% जो है वो ये रिटर्न दे रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे आके देखें तो ये हमारे पास प्राइसेस हैं, प्रॉफिट जो है वो इतना है और आपकी डील कॉस्ट इतनी है। अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या वाकई ये इतने प्रॉफिट दे सकता है हमें। तो यहाँ पे हम नीचे आए, यहाँ पे देखा कि ये बोलता है कि मिनिमम जो MOQ है 192 पीसेज आपको परचेज़ करने हैं। सॉरी, अवेलेबल जो है 192 पीस है और मिनिमम ऑर्डर आपको 140 पीस करना है। यूनिट कॉस्ट 10.5 है इसकी, जो सब टोटल बनता है इसका वो 1470 बनता है। अगर इसकी शिपिंग लगाएं तो वो $58 अपनी एस्टिमेशन के हिसाब से ये देता है। US के अंदर ही ये शिपिंग देता है। अच्छा, अब इसमें कीपर का ग्राफ भी मौजूद है। अगर आप कीपर पे क्लिक करें तो कीपर का पूरा ग्राफ आ जाएगा अमेज़ॉन के लिंक पे, और कैमल की जो है वो जो डेटा बताता है वो भी यहाँ पे सब मौजूद है। तो ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद ये बताता है कि इसके जो प्राइस है वो 29.59 है, 9.93 जो सेलिंग फ़ीस है FB और FL वो है। जो अमेज़ॉन नेट प्रोसीड करेगा वो 19.66 करेगा और जो कॉस्ट है आपकी वो 10.92 बन रही है। तो आपको प्रॉफिट जो है वो 8.74 का हो सकता है इस प्रोडक्ट पे। अगर हम इसको अमेज़ॉन पे देखें, इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे अगर अमेज़ॉन पे देखा और हमने जो इसका ऐसा नहीं यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, वो जब भी कॉपी किया कि हमें जंगल स्काउट की एक्सटेंशन में देखना है कि वाकई क्या है। अच्छा, 500 मंथली सेल्स भी ज़बरदस्त है, आप MOQ बिल्कुल मीट कर सकते हैं और 192 का सेल्स भी ज़बरदस्त है। अच्छा, 17 पर डे सेल है। लेकिन एक मसला ये है इसके साथ कि जो सेलर है वो एक ही सेलर बैठा हुआ है। एक सेलर बैठे हुए का मतलब ये है कि शायद ये खुद ही ऑनर है, खुद ही प्राइवेट लेबल करता है अपना। लेकिन अब ये चांस रिस्की हो सकता है बहुत ज़्यादा कि अगर हम इस पर मीटू करें
तो शायद जो है वो ये हमें आईपी कंप्लेन आ जाए और फिर हम इनवॉइस जमा करवाएं तो ये अथेंटिक सप्लायर नहीं माना जाता पैलेट फ्लाई, तो हमें कोई कंप्लेन आ सकती है। तो ये प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे। 28.99 इसके जो है वो सेलिंग प्राइस है, सब चीज़ें इसकी ठीक हैं। यहाँ पे ये 29.5, अगर ये $1-2 कम भी हो जाता है तो भी हमें $6 बचते हैं इसमें, तो भी अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन एक FBA सेलर होने की वजह से हम ये प्रोडक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब दोबारा इस शीट पे आते हैं और हम दूसरी कोई प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, इसकी डील कॉस्ट ये 8 पीस देता है ये, और इतनी डील कॉस्ट बन रही है। ये जो आइटम प्राइस है वो काफ़ी हाई है भाई इसके। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक पे आपको 99 हो सकता है, 34% हो सकता है। अच्छा, इसको अगर हम डिटेल में जाके देखें तो ये प्रोडक्ट है, ये डील है, इतना आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप इतनी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, 8 पीस होंगे। अच्छा, इसमें मसला ये होता है कि अगर आपके पास 2 रिटर्न भी आ गए तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग होके ब्रेक इवन पे आप आ जाते हैं और हो सकता है लॉस में भी चले जाएं। तो जब भी इतनी हाई टिकट आइटम हम बाय नहीं करते, वो भी लिक्विडेटर से या ऐसे इनऑथेंटिक सप्लायर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 387 जो है वो इसकी नेट प्रोसीड है। लेकिन जब हम अमेज़ॉन पे आके देखते हैं तो इसके तो सेलिंग प्राइस ही जो है वो कम है इससे, जो ये मेंशन किया है 329 इसका सेलिंग प्राइस है। अगर हम यहाँ पे काउंट स्टॉक की एक्सटेंशन चलाएं, ये काउंट स्टॉक की एक्सटेंशन है। यहाँ पे हमने आगे देखा कि यहाँ पे कितने यूनिट अवेलेबल हैं और कितने FBA में कितने FBA हैं। तो यहाँ हमें ये काउंट स्टॉक की एक्सटेंशन बता रही है कि हमें FBA जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 FBA सेलर हैं, और जो FBA सेलर हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो 375 हैं। FBA वालों के कम है, लेकिन अभी बाय बॉक्स जो है वो FBA के पास है। तो FBA में भी अगर हम इसको देखें तो 375 इसके प्राइसेस हैं। तो भी जो है वो हमें कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता इसमें, 375.99 का जो प्रॉफिट दे रहा है। तो सेलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन हाई टिकट आइटम है तो हम इतना चांस नहीं लेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह हम प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम इनके साथ अकाउंट बना लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट फीड आती रहेगी और हम जो है वो इनको एक्सप्लोर करते रहेंगे कि हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट निकल आए कि जिसके क्वांटिटी कम हो और जो है ना आप उसको अपने वेयर हाउस में या अपनी लोकेशन पे मंगवाएं US में, और आप उसकी प्रेप कर लें पहले। अगर वो उसकी कॉस्ट भी कम है और अगर जो है वो 5% कोई डिफेक्टिव निकलता भी है और आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है उस पर, तो आप इसको छोटी क्वांटिटी और छोटी डील कॉस्ट जो है वो मंगवा के और उसको प्रेप करके और FBA कर सकते हैं। बशर्ते उसकी तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि FBA सेलर्स उसमें कितने बैठे हुए हैं, उनका क्या स्टेटस है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो ऑन करते हो PL या उनको जो प्राइवेट लेबल ऑनर हो उसने अलाउ किया हुआ हो। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर मल्टीपल FBA सेलर्स हैं, कोई 17 FBA सेलर हैं, 12 FBA सेलर हैं, तो आप उनको FBA सेलर्स जो हैं वो उनको स्टडी करें और आप छोटी डील कॉस्ट इसमें से बाय कर सकते हैं। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, एक प्रोडक्ट हम और देख लेते हैं। अगर हम पहले पेज पे हमने एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट देखी थी जो कि बारबेक्यू क्या वाले, ये प्रोडक्ट एक कोल इम्पोर्ट का कुछ आ रहा है, हो सकता है कोल इम्पोर्ट के पास भी मौजूद हो ये प्रोडक्ट। तो 84 MOQ है और डील कॉस्ट इसकी ये है, आइटम प्राइस इसके 16.5 हैं, प्रॉफिट इसको इतना हो रहा है। अगर ये प्रोडक्ट हम देखें यहाँ से इसकी व्यू पे जाके अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इसकी डील कॉस्ट पे हमें 15% ROI ये बताता है कि ये हो सकता है। अच्छा, ये कुछ भी बताए लेकिन हमें अपनी रिसर्च करनी होती है। तो आप ये देखें कि ये एक प्रोडक्ट जो है वो इसमें 13 FBA सेलर बता रहा है। अब ये हम इसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो इसको देखेंगे एक्चुअल अमेज़ॉन की लिस्टिंग के ऊपर कि आया वाकई 13 FBA सेलर हैं, अमेज़ॉन के ऊपर क्या चीज़ है। अभी ये यूनिट कॉस्ट 17.33 बता रहा है। यूनिट कॉस्ट तो ये सही बताता है क्योंकि ये इसके हाथ में और इसको बेचनी है चीज़, तो ये ठीक बताएगा। लेकिन क्या सेलिंग प्राइस इतने हैं, क्या वाकई अमेज़ॉन नेट प्रॉफिट इतना करता है, क्या करंट बाय बॉक्स अमेज़ॉन के प्राइस 31.5 हैं। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ से अमेज़ॉन के पेज पे आते हैं और अमेज़ॉन के पेज पे आने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये 28.35 के प्राइस दे रहा है और यहाँ पे हमें 31.5 के दे रहा है। अच्छा, और जो यहाँ पे सेल भी अमेज़ॉन कर रहा है, यानी FBA सेलर सेल कर रहा है।
तो अगर हम इसकी बात करें तो यहीं से $3 कम है, तो $3 कम करें तो ये प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट अच्छी हो सकती थी अगर ये इसके प्राइस जो है वो इतने ही हो या इससे ज़्यादा हो बाय बॉक्स के प्राइस। तो 151 का इस पे जो है वो मंथली सेल्स आ रही है इसके। अगर FBA सेलर्स अगर हम देखें तो जो है वो तकरीबन टोटल सेलर FBM और FBA मिला के 17 सेलर्स हैं। अगर इस पे भी हम काउंट स्टॉक की एक्सटेंशन रन करें तो ये यहाँ पे FBA सेलर अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब FBA सेलर इसमें मौजूद हैं। और जो मिनिमम FBA सेलर प्राइस उसने लगाए हुए वो 26.96 लगाए हुए। तो ये हमें कहीं भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता 26.5 में, ये हमें $2 का लॉस ही दे के जाएगा। तो इस तरह हम डील इसमें से सर्च करते हैं। ये हमें ईमेल भी करता है, डेली ईमेल करता है। इनकी जो है वो डेली जो है वो कोई डील भी होती है तो वो भी हम देखते रहते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट हमें अच्छी डील कॉल्स के साथ और अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हम उसको अपनी लोकेशन पे मंगवा के उसको प्रेप करते हैं, उसको लाजमी क्वालिटी चेक करते हैं कि आए ये ठीक है या नहीं है। और फिर उसके बाद अगर हम रेशो ये रखते हैं 5% अगर डिफेक्टिव है तो वो अगर प्रॉफिट में हमारे कवर हो रहा है तो हम ऐसी डील इससे बाय कर सकते हैं। तो ये सप्लायर जो है वो ये यूज़फुल हो सकता है, होलसेल FBA के लिए भी हो सकता है और ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए भी हो सकता है। अगर आपको अच्छी डील कॉस्ट मिल गई और अगर आपकी हंटिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट की जो हंटिंग कैपेबिलिटी है ऑनलाइन आर्बिट्राज की या होलसेल FBA की, वो आपकी एक्सेलेंट है। अच्छा, वो एक्सेलेंट कैसे होती है कि जब आप थ्योरेटिकल चीज़ें करते रहते हैं तो वो इस तरह एक्सेलेंट नहीं हो जाएगी कि आप बोलें कि वो बड़ा ज़बरदस्त मैंने चीज़ें कर ली और मैंने 3 लाख का कोर्स ले लिया और 1.5 लाख का ले लिया। बल्कि आप जब काम करते हैं, किसी अकाउंट के ऊपर आप काम करते हैं, किसी को सर्व करते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या फ्रीलांसर, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपकी जो हंटिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। अब बहुत सारे जो लोग काम करने वाले हैं तो उनको वो प्रोडक्ट देख के समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है वो 100 प्रोडक्ट मीटू की भी होती हैं, 200, तो उनका एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है। तो जब आप काम करने लगेंगे तो चीज़ें होंगी। तो ये एक सप्लायर है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर करें इसको, अपनी रिसर्च करें, उसके बाद कोई बाइंग करनी है तो बिल्कुल बाय करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।